तो फ्रेंड्स, मावा की गुजिया तो सबके घर में बनती है, लेकिन क्या आपने कलाकंद की गुजिया बनाई है? अगर नहीं बनाई है तो ये देखिए, हमारे घर में जो है कलाकंद की गुजिया ज़रूर बनती है। ये हमारे पापा को बहुत पसंद है, हमारे घर में सभी को बहुत पसंद है। तो इस गुजिया को हम कैसे बनाते हैं, चलिए आपको बताते हैं। इसको बनाने के लिए 2 कप मैंने मैदा लिया है। अब बीच में इस तरीके से आपको कर लेना है गड्ढा, और उसके बाद में देसी घी इसमें गरम करके डालना है आपको। यहाँ पे आप गुजिया खस्ता करने के लिए ऑयल का यूज़ बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि घी में ही गुजिया बहुत बढ़िया खस्ता बनती है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो अगर आप कोई और घी खाते हो तो आप वो भी ले सकते हो। इस तरीके से गुजिया का जो मैदा है, आटा है, उसको बहुत अच्छे से आपको खस्ता करना है, तब तक जब तक कि अच्छे से जो है उसकी पिड़िया या लड्डू ना बनने लगे। उसके बाद बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, गुनगुना पानी डाल करके आपको आटा लगा लेना है। पानी इकट्ठा मत डालिएगा, थोड़ा सख्त सा डो लगाना है, क्योंकि इसकी जो रोटी होती है वो हम खींच खींच के बेल के तैयार करते हैं, जिसकी वजह से हमारी गुजिया बहुत ही खस्ता बनती है। तो देखिए, इस तरीके से आपको आटा लगाकर रख लेना है। तो आटा हमारा तैयार हो गया, इसको हम ढक देते हैं, इसको रखते हैं साइड में, क्योंकि आज हम कलाकंद की गुजिया बना रहे हैं। तो ये हमने ले लिया है कलाकंद। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो कलाकंद लिया है, 1 केजी कलाकंद है टोटल वेट में। और इसको जो है, इसमें हमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें 1 चम्मच भर के इलायची पाउडर मिला दिया है, क्योंकि इसकी गुजिया में इलायची की कमी लगती है। इस वजह से इलायची पाउडर अगर आप ऊपर से मिला देंगे तो ये गुजिया बहुत टेस्टी हो जाएगी। अब आटा को एक बार मसल कर तैयार कर लिया था, 20 मिनट का रेस्ट दिया था। उसके बाद में अब छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है, बहुत छोटी छोटी लोइयाँ तोड़नी है, रोटी से भी और पूड़ी से भी आधी। उसके बाद इसकी रोटी को जो है आप घुमा के नहीं बेल सकती हैं, क्योंकि हम इसमें परथन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सूखे आटे का। तो इसको खींच खींच कर जितना पतला आपसे हो सकता है, क्योंकि गुजिया फ्रेंड्स मोटी ही नहीं अच्छी लगती है बिल्कुल, जितनी पतली होगी गुजिया खाने में उतनी ही अच्छी लगती है। हमारे यहाँ तो ऐसा ही माना जाता है, हमारे मायके में भी बहुत पतली गुजिया बनती है और यहाँ भी। तो खींच खींच कर इस तरीके से रोटी जो है बढ़ा बढ़ा कर हम बेल लेंगे, और जितना मतलब बन सकती है उतना पतला। और उसके बाद में सारी रोटी इसी तरीके से बेल कर तैयार कर लेंगे। तो ये कलाकंद की गुजिया बहुत स्वादिष्ट बनती है। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लग जाए फ्रेंड्स, तो वीडियो को उनको शेयर कर देना जो इस टेस्टी टेस्टी गुजिया को बनाकर आपको खिलाने वाले हैं। और साथ ही में हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास ही में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। अब रोटी हमने यहाँ पे 4-5 रोटी बेलकर तैयार कर ली हैं, छोटी छोटी। अब यहाँ पे मैदे का और जो है पानी का घोल तैयार किया है। उंगली की सहायता से जो है आप गुजिया के चारों तरफ जो है, जो हमारा सांचा है गुजिया बनाने का, आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं, हमारे मायके में और यहाँ इसको गुजिया गुठनी बोलते हैं। तो 1 चम्मच भर के यहाँ पे जो कलाकंद की स्टफिंग है, और कितना आसान रेसिपी है, तुरंत बनाइए तुरंत खाइए, क्योंकि इसमें तो ना हमें कुछ भी मिलाने की, भूनने की, ना ड्राई फ्रूट्स की, कुछ भी नहीं ज़रूरत होती है इस गुजिया में। और ये बहुत स्वादिष्ट, सारे एक बार आप बना कर देखिएगा, मेरा कहना मानिए, सारे गुजिया से बहुत स्वादिष्ट बनती है। आप भी हर साल जो है जिद करेंगे कि कलाकंद वाली गुजिया ही बनाएंगे, क्योंकि ये मावा वाले गुजिया से भी बहुत स्वादिष्ट बनती है। आपने पता नहीं अब तक बनाया है कि नहीं बनाया है, या खाया है कि नहीं खाया है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये गुजिया बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे यहाँ ये गुजिया बनती ही बनती है। तो इसी तरीके से आपको एक के बाद एक जो है, जो कलाकंद की स्टफिंग है गुजिया में, सबसे पहले गुजिया के सांचे पर आपको जो है एक रोटी रखनी है, फिर 1 चम्मच भरकर कलाकंद की स्टफिंग रखनी है। रोटी के गुजिया के सांचे पर जितना जो है सांचा है, उसी पर जो है आपको जो मैदा और पानी का घोल बनाया है उसको उंगली से लगा लेना है, जिससे कि आपकी गुजिया जो है फटे ना। और उसके बाद में जो दूसरे साइड से रोटी है उसको मोड़कर, जहाँ से आपके गुजिया का सांचा होता है उसके अंदर ही आपको रखना है, जिससे कि पीछे के साइड में फटे ना ये। और इसको फटाफट से प्रेस करके जो है आपको जो है दबाते हुए
गुजिया इस तरीके से जो है चिकना कर लीजिए आगे से और निकाल लीजिए। अगर इस तरीके से आप गुजिया भरेंगे, देखिए गुजिया हमारी भर के तैयार है, तो एक भी गुजिया आपकी फटेगी नहीं। तो बस इसी तरीके से हम अपनी सारी गुजिया एक के बाद एक भर लेंगे। और जो इस रेसिपी को ट्राई करके जो है खाकर खुश हो जाए, वो एक बार कमेंट करके हमको ज़रूर बता दे। गारंटी है मेरी इस बात की, अगर आपने एक बार ये कलाकंद की गुजिया बना ली, अगर बनाते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हो तो हम यकीन मानिए कि आप हर बार ये गुजिया बनाना चाहेंगे। और एक बार आपने अगर गर्मा गर्म ये गुजिया बनाकर खा लिया तो इसका स्वाद आप कभी नहीं भूलेंगे। ये इतनी स्वादिष्ट होती है कि क्या बताएं हम आपको। अगर किसी को कलाकंद की रेसिपी चाहिए तो वो कमेंट करें, मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, अगर आप किसी को चाहिए तो। वैसे तो सबके पास होती है। तो इसी तरीके से जो है आपको सारी गुजिया जो है बना करके तैयार कर लेना है। अब जो है यहाँ पर उंगली की सहायता से सारे गुजिया में पानी ज़रूर लगाइएगा। ऐसा करने से आपकी जो गुजिया है ये कलाकंद की, वैसे ये कलाकंद की जो गुजिया है ये फूटती नहीं है, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती है, क्योंकि इसकी स्टफिंग बिल्कुल चिपकी चिपकी सी होती है और बहुत स्वादिष्ट खाने में ये गुजिया बनती है फ्रेंड्स। तो बस इसी तरीके से एक के बाद एक हमको सारी गुजिया भर करके तैयार कर लेनी है। आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे 3-4 गुजिया भर चुकी हूँ और कायदे से इसको प्रेस करते हुए फटाफट से इसको जो है इस तरीके से भर के निकाल लीजिए। हम तो अपने घर में जो है प्लास्टिक वाली गुजिया गुटनी जो यूज़ नहीं करते हैं, साँचा, हम यही यूज करते हैं। हमारे घर में इसी से गुजिया बनती है, बहुत परफेक्ट बनती है इससे गुजिया। तो सारी गुजिया यहाँ पर मैंने बना करके तैयार कर लिया है। जितनी तैयार कर लिया है उतना पहले फ्राई कर लेते हैं, नहीं तो जो है क्या होगा कि ये सूखने लगेगी। और गुजिया जो है भरने के बाद उसको आप किसी मोटे कपड़े से ज़रूर ढक दीजिए, जिससे कि जो गुजिया की ऊपर की सरफेस होती है वो ड्राई ना हो बिल्कुल भी। तो इसी तरीके से सारी गुजिया यहाँ पर हमने भर करके तैयार कर ली है। अब हमको सिर्फ़ और सिर्फ इसको फ्राई कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पे तेल जो है गरम हो गया था, थोड़ी देर के लिए मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दिया था। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर आपको गुजिया को फ्राई करना है। तो गैस की फ्लेम यहाँ पे एकदम लो कर दिया है। और एक एक दो दो गुजिया आप ना फ्राई करें, जिस हिसाब से तेल हो, जितनी गुजिया उसमें आ जाए उसी के क्वांटिटी में आप फ्राई करिए। तो मैं यहाँ पर घी डाल के जैसे फ्राई कर रही हूँ, आप इसको रिफाइंड ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। हमारे यहाँ गुजिया जो है देसी घी में ही फ्राई करी जाती है, इन लोगों को वही पसंद है। तो आप जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका और एक बार ये कलाकंद की गुजिया ज़रूर बना करके देखिएगा, आपके घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो गुजिया जैसे ही आप डालोगे तो बिल्कुल डब्बे की तरह फूलती है, ना तो इसमें बेकिंग सोडा पड़ता है और ना ही इसमें जो है कुछ भी पड़ता है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही फूलती है गुजिया। और एक एक गुजिया जो है बिल्कुल, कुछ तो गुजिया इतनी ज़िद्दी होती हैं कि उनको जो है बार बार पलटो लेकिन वापस से उसी शेप में आ जाती हैं। तो एक एक गुजिया को आपको थोड़ी देर तक तेल में इस तरीके से होल्ड करके बढ़िया क्रिस्पी और करारा होने तक पका लीजिए। अगर इस तरीके से आप बिल्कुल कुरकुरा और बढ़िया गुजिया निकाल कर फ्राई करेंगे तो आपकी गुजिया जो है महीनों नहीं ख़राब होती है। जो मावा वाली गुजिया, हम ये तो खैर बचती ही नहीं है, लेकिन जो मावा वाली गुजिया होती है वो तो महीनों नहीं ख़राब होती है, हमारे घर में ऐसे ही रखी रहती है। तो सारी गुजिया को हम इसी तरीके से जो है फ्राई करेंगे डाल करके। आप देख सकते हैं कि एक भी गुजिया ऐसी नहीं है कि जो फूलेगी नहीं, और एक भी गुजिया ऐसी नहीं होगी जो फटेगी, क्योंकि सारी गुजिया जो है बिल्कुल भी ये कलाकंद की गुजिया फटती नहीं है और खाने में ये उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। तो सारी जो है गुजिया को हम इसी तरीके से जो है फटाफट जो है गर्मा गर्म तेल में डाल करके फ्राई कर लेंगे, घी में डाल करके या जिसमें भी आप फ्राई करते हो। और उसके बाद गर्मा गर्म आप इस गुजिया को बिल्कुल मत खाइएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाने दीजिएगा। ठंडा होने पर बहुत ही खस्ता और करारी हो जाती है गुजिया। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से जो है सारी गुजिया को निकाल लिया है। चलिए हम आपको प्लेट में निकाल करके दिखाते हैं। और ये हमारी जो गुजिया है वो बन करके तैयार हो गई है। तो आप इस रेसिपी को कब ट्राई करने वाले हैं हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इस तरीके से जब पूरी तरीके से ठंडी हो जाए गुजिया, कम से कम इसको 5 से 6 घंटे आप दीजिएगा ठंडा होने के लिए। उसके बाद आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आराम से जो है एंजॉय कर सकते हैं। एक गुजिया मैं आपको ज़रूर तोड़ के इसमें से दिखाऊंगी, क्योंकि ये इतनी
अंदर से इसकी स्टफिंग इतनी टेस्टी होती है और खाने में ही नहीं, देखने में भी ये बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए, आज की हमारी ये कलाकंद की कितनी खस्ता और हर तरफ से आप परफेक्ट हल्के हाथों से बिल्कुल प्रेस करके तोड़ सकते हैं इस गुजिया को। कैसे फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।